बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी से बागी संगठन महामंत्री कवि जोशी तथा नगर अध्यक्ष सुनील पांडे को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। उनके द्वारा कहा गया कि कवि जोशी के साथ जिन बूथ अध्यक्षों ने पार्टी से इस्तीफा दिया था वह बूथ अध्यक्ष है ही नहीं। पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने टिकट के संशोधन पर बताते हुए कहा कि टिकट वितरण में गलती हाईकमान की तरफ से हुई है, कि बाद में संशोधित कर ली गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्टी के विरुद्ध कोई कार्य करता हुआ नजर आया तो भविष्य में उसे भी निष्कासित किया जाएगा। तो उसी संबंध में आज हमने एक प्रेस वार्ता रखी है कि हमें इस तरह से ये लगा कि कुछ लोगों ने इस तरह के बयान दिए कि हम पार्टी से बाहर जाकर के निर्दलीय चुनाव मैदान को उतरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिभा सभी लोगों के अंदर होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़े ये जरूरी नहीं है। उसके द्वारा हमें जो दिशा निर्देश हुए हैं उस आधार पर पार्टी से दो नाम हमारे ऐसे तय हुए हैं जिसमें संगठन महामंत्री कवि जोशी जी और हमारे नगर के अध्यक्ष सुनील पांडे जी, दोनों को पार्टी निष्कासित करती है और हमने प्रतिलिपि हाईकमान को भेज दी है। और उसके साथ साथ ही हमने प्रेस के माध्यम से ये देखा, इम्पोर्टेंट बात है, मैं आप लोग नोट करिएगा इसको, कि उन्होंने ये कहा कि कुछ 6-7 लोगों को बैठा करके कि जो हमारे कभी पार्टी मीटिंगों में आपने देखे भी नहीं होंगे, शायद 1-8 लोग देखे होंगे उनमें से, कि हम 11 के 11 बूथ कमेटी के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन आज तक का नगर कांग्रेस कमेटी की कोई भी कार्यकारिणी अप्रूवल के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के पास नहीं आती है, न बूथ कांग्रेस कमेटी आती है और न ही पैनल, कोई भी नामों का पैनल हमारे बीच में नहीं आता है। न बूथ कमेटियां उन्होंने बनाई और आज भी हमारी बूथ कमेटियां काम कर रहे हैं। हमारे साथ सारे सभासद यहाँ जितने भी हमने सिंबल पे जो सभासदों को लड़ा रहे हैं वो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो पूरी तरीके से अवैध कमेटियों के द्वारा घोषित की गई और जो नाम उन्होंने दिए गए वो नाम हमारे साथ खड़े हैं सबके सब। और ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको वो कह रहे हैं कि हमारे बूथ अध्यक्ष हैं और 11 के 11 बूथ अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। मैं पिछले 6 महीने से उनको नगर निकाय, क्योंकि 1 साल पहले से आपको बताया कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं नगर पालिका के, मैं लगातार उनको लेटरों के माध्यम से और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन के माध्यम से उनको ये कहते रहा कि आप अपने बूथ अध्यक्षों की लिस्ट हमें दीजिए ताकि हम उसको अग्रसारित करके उसको अप्रूवल दे सकें। लेकिन आज तक उनकी कोई भी अप्रूवल नहीं आई। क्या पत्रकारों को उन्होंने क्या अप्रूवल लेटर दिखाई है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ही आप लोगों ने उसको प्रेस किया, ठीक है, पत्रकारों का माध्यम ये है, लेकिन कभी कभी पत्रकारों को मैं विशेष तौर पर निवेदन भी करना चाहूंगा कि कभी भी जब पार्टी की इस तरीके की इस्तीफे की बातें आती हैं या इस तरीके की पार्टी संगठन के खिलाफ बातें आती है, ताकि वो आपके पास एक सबूत के तौर पर रहे और जिस वजह से पार्टी की फजीहत न हो। पैनल में जो है 6 नाम आए थे, 6 नामों में हमारे पूर्व के चेयरमैन रहे हैं, पूर्व के जिलाध्यक्ष रहे हैं माननीय श्रीमान भंडारी जी, और हमारे कांग्रेस के जिले के प्रवक्ता हैं श्री विनोद पाठक जी, और हमारे अभी जनपद में कोषाध्यक्ष के तौर पर रहे श्रीमान राजेंद्र प्रधान जी, और हमारे पार्टी के महासचिव के तौर पर जो महामंत्री संगठन वो भी उनका भी आवेदन आया हुआ था। और इसमें हमारी पूर्व की चेयरमैन गीता रावल जी, जिन्होंने सामान्य सीट होने के बावजूद अपनी दावेदारी रूप से यहाँ पर रखी, और उनके साथ साथ भगवत रावल जी का भी एक आवेदन हमारे पास, 6 व्यक्तियों का आवेदन हमारे पास आया था। तो हमने विभिन्न चरणों में हमारे शीर्ष नेतृत्व के आज्ञा अनुसार, उनके दिशा निर्देशानुसार हमने जो है सभी लोगों को एकजुट करके 23 तारीख को जब आचार संहिता लगी तो 24 तारीख को मैं बाहर था, तो 24 तारीख की रात में पहुंचा। 25 तारीख को हमने एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में हमने सभी कैंडिडेटों को जो आवेदन करता थे उनको बुला करके एक मीटिंग करी। लेकिन उस मीटिंग में हमारे कवि जोशी जी जो संगठन महामंत्री थे हमारे बीच में, वो हमारे बीच नहीं थे क्योंकि वो उनका देहरादून जाना हो गया था, इसलिए वो हमारे बीच मध्य मौजूद थे। तो उसी दिनांक में हमारे सभी जो प्रत्याशी थे, जो 5 प्रत्याशी यहाँ पर थे जिनके आवेदन आए थे, उन लोगों को एक सर्वसम्मति से एक बैठक तय की गई। उस बैठक में 5 कैंडिडेटों ने एक मत होकर के हमारी जो अधिकृत प्रत्याशी अभी है गीता रावल जी, और जो कि पूर्व में चेयरमैन भी रही है,
उनके विकास कार्यों को और उनकी पार्टी के प्रति समर्पण को देख करके, और एक कांग्रेस पार्टी का एक महिला के प्रति जो एक समर्पण की भावना कांग्रेस में रही है, उसको आधार बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने के प्रत्याशियों ने उनको तय करके उनका नाम आगे बढ़ाने का काम। लेकिन जब अन्य प्रत्याशियों के द्वारा ये कहा गया कि आप पैनल भेज दीजिए और ये पांचों नाम के जो नामों के माध्यम से एक नाम पे जो प्रस्ताव बना हुआ है, आप उनको आगे भेजने का काम करिए। लेकिन मैंने सभी हमारे सीनियर लीडर्स को मैंने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बीच में एक आवेदनकर्ता नहीं है, और जब तक वो हमारे मध्य ना आ जाए तब तक का हम पैनल अभी नहीं भेजेंगे। हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि बार बार हमारे जनपद के प्रभारी नैनवाल जी हैं, उनके बार बार हमें फोन आ रहे थे कि आप जो है पैनल फटाफट भेजिए। जबकि हमने इस बैठक को 11 नवंबर को हम कर चुके थे। जो आवेदन की जो बैठक थी वो हम 11 नवंबर को कर चुके थे, 1 माह पूर्व। कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी आचार संहिता लगा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग और ये सब आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बने हुए हैं। देखिए, हमारा प्रचार प्रसार बहुत जोर शोरों में है, और निश्चित तौर पर बागेश्वर जनपद की जो हमारी नगर पालिका है, इसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा बाई इलेक्शन में भी हम 1700 वोटों से आगे रहे, और निश्चित तौर पर हम बागेश्वर नगर पालिका को फतह करेंगे। बागेश्वर ही नहीं बल्कि कपकोट और गरुड़ को भी हम फतह हासिल करेंगे और बम्पर वोटों से हम जीत के आएंगे। और दूसरी बात, जहां तक बात आती है कि बगावत वाली बात आती है, तो बगावत में हमें कहना चाहेंगे आज हमने 2 व्यक्तियों का निष्कासन किया हुआ है, जिसमें कि संगठन महामंत्री के तौर पर थे कवि जोशी और दूसरे हमारे नगर अध्यक्ष थे सुनील पांडे जी। इन दोनों का निष्कासन आज कर दिया गया है और संस्तुति के लिए प्रदेश को भेज दिया गया है। और बाकी रही बात जहां तक कि कवि जोशी से चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा, हमें नहीं लगता कि उसके जाने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। और जहां तक उनकी बात आती है कि बूथ कमेटियों के 11 बूथ अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है, हमारे पास ना अप्रूवल के लिए उनकी कोई चिट्ठी आई, ना कोई लिस्ट आई, और केवल हमने पत्रकारों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये देखा कि उन्होंने 11 बूथों में इस्तीफा दे दिया है बूथ अध्यक्षों ने। लेकिन हमारे बूथ अध्यक्ष सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज भी हम उन बूथ अध्यक्षों के साथ संपर्क में हैं। हमारे सारे जितने भी हमारे नगर के वार्ड हैं और उन वार्डों के सभासद भी हम लोगों के साथ मौजूद हैं, और हम निश्चित तौर पर इस चुनाव को फतह हासिल करेंगे। कवि जोशी का नाम क्या? देखिए, कवि जोशी जी का नाम हमारे द्वारा हटाया नहीं गया, हमने तो केवल पैनल बना के नाम ऊपर भेजे हुए थे। और लेकिन जो 5 नामों की सहमति गीता रावल के नाम पे थी, जो 6 दावेदार थे, 6 दावेदारों में से 5 लोगों की सहमति गीता रावल के नाम पे थी, इसीलिए उनको जो है टिकट मिला। और जहां तक अगर कवि जोशी ये कहते हैं कि हमारा टिकट काट दिया गया, तो टिकट काटने वाली जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमें क्या जरूरत है किसी की टिकट काटने की। जब 5 लोग एक साथ खड़े हैं और एक व्यक्ति एक साथ खड़ा है, तो वोटिंग परसेंट भी आप देखो तो क्लीन स्वीप उसको मिला है, क्योंकि वो सिंगल पर्सन था और बाकी 5 लोग गीता रावल के नाम पे सहमत थे, इसलिए गीता रावल जी को टिकट मिला। हमने काफी प्रयास किया, और जब ये पैनल पे नाम जाने वाली बात आई तो हमने कहा कि जब तक का कवि जोशी बाहर थे, देहरादून गए हुए थे, हमने उनके आने का इंतजार किया। जब वो बागेश्वर शहर में पहुंचे तो हमने बैठक करी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक नाम पे सहमति नहीं हूँ, बाकी आपकी जो इच्छा है वो करिए। इसलिए हमने उनका नाम भी पैनल में भेजा, और 5 लोगों के नाम भी हमने पैनल में भेजे, 6 के 6 नाम भेजे, और साथ में वो चिट्ठियां भी, जो सहमति पत्र थे, वो भी हमने भेज दिए। इसीलिए उनका नाम पैनल से चुनाव के टिकट से कटा, और जो एक नाम पे सहमति थे, सहमति पत्र के आधार पर गीता रावल को टिकट मिला हुआ। देखिए, ये तो हमने यहाँ से भेजे थे, आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजे थे। अब वहाँ उनके कोई खैरख्वाह होंगे, शायद हो सकता है, तो उन्होंने उसको दबाने का काम किया। लेकिन कहीं न कहीं वो चीजें बाहर निकल के आई। जो 7 लोगों का पैनल बैठा हुआ था, उन लोगों के टेबल पे जब नाम आए, 5 नामों की सहमति एक नाम पर आई, तो उन्होंने देखा यार कि अरे यार, ये तो 5 नाम एक नाम पे है, तो इसलिए उन्होंने अपना जो है संशोधित लिस्ट में गीता रावल जी का नाम भेजा। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।